ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। प्रभाते स्नान्ती नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटीम। गतो यावन मातः मिलति तब तोयै मृगमदः। मृगास्तावद वैमानिक शतसहस्रो परिवृताः। विशन्ति स्वच्छन्दम विमल वपुषो नंदनवनम। माता भागीरथी पतित पावनी गंगा की स्तुति करते हुए, अपने पावित्र का प्रमाण देते हुए गंगा लहरी कार ने इस श्लोक का भी उच्चारण किया। बड़ा अद्भुत श्लोक है। वैसे तो कहा जाता है कि गंगे तव दर्शनान मुक्ति, स्मरणेन किम स्नानेन किम भविष्यति। तो गंगा के तो दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, स्नान से क्या गया। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो। श्री गंगा लहरी कार कहते हैं, प्रभाते स्नान्ती नाम। स्नान्ती नाम माने प्रातः काल नृपत रमणिया माने महारानियां श्री गंगा जी में स्नान कर रही हैं। स्नान्ती नाम में ये क्षत्रिय और सानच प्रत्यय होते हैं। ये हमारे बगल में है व्याकरण के धुरंधर पंडित, महाभाष्य पर्यंत पंडित है, जिनके पास सब लोग योग ऋषि करके ही जानते हैं, शास्त्र के भी अद्भुत ज्ञाता हैं। और मैं परीक्षा लेकर के तब ये बात कह रहा हूं, प्रशंसा की दृष्टि से नहीं। एक बार तो हमको ही इन्होंने परास्त कर दिया था, हम बड़े हार के बड़े प्रसन्न हुए। बाहर यात्रा गए थे न्याय दर्शन के सूत्र के ऊपर। तो खैर इसलिए इसकी और भी यहां सब विद्वान विराजमान है। ये क्षत्रिय और शानच प्रत्यय वहां लगते हैं जहां क्रिया हो रही है। जो यहां आया है वो गंगा जी की महिमा से परिचित नहीं है, इसका तो कोई प्रश्न नहीं, लेकिन तो भी एक प्रसंग अनुकूल एक चर्चा की गई। उन गंगा माता का परम पूज्य चरणों के द्वारा, उभय महापुरुषों के द्वारा ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन, मैं तो मंडपादि देख करके चमत्कृत रह गया। ऐसा दिव्य, ऐसी स्वच्छता पूर्वक और इतनी विधि पूर्वक सब आयोजन, आनंद हो गया हमको देख करके। वो यज्ञ, ये हमारे भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रजापति ने सयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ये क्या प्रजापति ने सिखाया कि एक बार एक कथा सुना देते हैं। एक बार असुरों ने ब्रह्मा जी के पास जा करके कहा, बाबा हम आपकी संतान हैं कि नहीं? बेटा जरूर हो, समग्र सृष्टि मेरी है, आप भी मेरी संतान हो। देवता ही आपके सगे हैं, हम आपके सौतेले क्यों हैं? क्या कारण? हम अपने परिश्रम से साम्राज्य स्थापित करते हैं, उसमें आप लोग कोई सहयोग नहीं देते हो, और तो भी हम विजय को प्राप्त करते हैं। और जैसे ही देवता पराजित होते हैं, आप लोग सब उनकी सहायता में जुट जाते हो और उनको विजय दिलाते हो। ये पक्षपात क्यों होता है? हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। तो प्रजापति ने सोचा इनको ऐसे समझाना तो कठिन है। तो कहा ठीक है, शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन का समय हो गया। अभी महाराज जी ने बताया भोजन की व्यवस्था के बारे में, हम बड़े प्रसन्न हुआ। ये यज्ञ का एक बड़ा प्रमुख अंग होता है भोजन, और सहभोज विशेष करके। तो चलो पंगत करो, तो लगाओ पंगत। अब वहां जगह थोड़ी कम थी, तो एक तरफ तुम बैठ जाओ, एक तरफ तुम बैठ जाओ। बैठ गए तो भोजन एक मिलेगा, भोजन एक मिलेगा। अब परोसना शुरू हुआ, तैसे ही ब्रह्मा जी के और सेवकों ने आकर के और उनके हाथ में एक एक स्प्लिंट बांधी, ऐसे लकड़ी बांध के पट्टी बांधी कि हाथ ऐसे मुड़ न सके, यूं सीधे।
और परोसने लग गए माय डियर, चकाचक बढ़िया सहस्र छिद्री मालपुआ, अधौटे दूध की खीर, खस्ता कचौड़ी, मोहन भोग चुचेवा, ऐसे उठा तो घी नीचे टपके, ऐसे दिव्य दिव्य पदार्थ परोसे गए। और सब ब्रह्मा जी के यहाँ का भोजन का क्या कहना, शास्त्र में प्रमाण है। सबके मुंह में लार टपक रही है और रही मन सही न जात है, थाली पर के भूख। तो हो करके आप पड़ गया। तो असुरों ने सोचा कि एक बार परोस जाए, क्योंकि हम लोग धैर्य नहीं रखते हैं। जय बोलने के पहले हमारे यहाँ संतों में एक मर्यादा है कि जब तक जय नहीं बोल जाती तब तक कोई भोजन प्रारंभ नहीं करता है। तो जब जय बोल जाएगी तो खोल देंगे, लेकिन जय तो बोली नहीं और भोजन शुरू हो गए। तो अब उन असुरों ने जब ऐसे करके खीर माल, भाई ब्रजवासी तो खीर मालपुआ से शुरू करते हैं, खीर मालपुआ में डुबो करके और जब ऐसे उठाया तो हाथ में यूं जा रहा है, पीछे जा सकता है, और अगर यहां से डालते तो कभी नाक में गिरता है, कभी आंख में गिरता, मुंह में गिरता नहीं। अब माने कामात क्रोधो भी जाए थे, कामना की पूर्ति नहीं हुई, भोजन की पूर्ति नहीं हुई, तो असुर तो ही है। अभी हमारे कान में कोई संकेत दिया जा रहा था, तो असुरों का क्रोध आ गया, बोला ब्रह्मा जी को हमारे संग अत्याचार। और वहां देख रहे बाल्टी की बाल्टी चल रही है, खीर जा रही है, मालपुआ, जब तक खीर आवे तब तक मालपुआ समाज, जब तक मालपुआ तब तक खीर समाज। ब्रह्मा जी से कहा बाबा हमारे संग यहां भी अत्याचार हो रहा है, देवता लोग बाल्टी बाल्टी करके खीर और मालपुआ डलिया डलिया उड़ा जा रहे हैं, हम लोग बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो रोका नहीं माय डियर, पाओ। अरे खा पाए क्या, खा, हाथ यो जाता है। ब्रह्मा जी का माय डियर कम ऑन, इधर आ जाओ, आओ तुमको दिखाएं। तो यहां आए तो देवताओं के पत्तल साफ पड़ी हुई थी, जब तक आवे तब तक। हम लोग जब छोटे थे, अब तो थोड़ा कठिन हो गई है, खीर वगैरह जब तक दोबारा आवे उसके पहले पहले तक बर्तन इसलिए साफ रख देते थे कि अगर बर्तन खाली नहीं तो परोसने वाला देख नहीं, तो उसकी बाल्टी देख के पहले ही चाट कर देते क्या देख। तो देवता लोग देखा सब पत्तल साफ, देखो अत्याचार हो रहा। प्रजापति ने कहा ब्रह्मा ने देखो तो क्या हाल चाल है। तो देखा लकड़ी तो उनके भी बंधी है, तो लकड़ी बंधी है तो कैसे खा रहे। तो देवताओं की बुद्धि थी, उन्होंने महाराज जी को भोग लगा दिया और महाराज जी ने हमको प्रसाद दिया। परस्परम भावयंता श्रेया परम वाप्यता, हम नहीं पाने दूसरे तो पवा सकते हैं। यज्ञ की संस्कृति माय डियर यही है, हम एक दूसरे के माध्यम बने प्रदान करने में। जैसे हमारा शरीर भी यज्ञ का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारे शरीर में हमारा हाथ कमाता है, रोटी हाथ कमाता है। कहीं विदेश में संस्कृति है कि जो कमाएगा वो खाएगा। हमारे राष्ट्र की संस्कृति तो ये है जो कमाएगा वो खिलाएगा, कमाने वाला खिलाने के लिए कमाता है। तो हाथ ने रोटी बनाई, अब हाथ में रोटी बनाई, कमाई, जो कि और करने के बाद अगर हाथ रोटी लेके बैठ जाता है तो हाथ को कोई लाभ नहीं मिलेगा। पहले रोटी सड़ेगी, अगर रोटी को तब भी नहीं छोड़ा गया तो हाथ भी सड़ेगा। हाथ न सड़े, रोटी न सड़े, इसके लिए आवश्यक है हाथ उस रोटी को बना करके मुख को प्रदान कर दे। मुख में जब रोटी पहुंच जाए और मुख बड़ा स्वाद ले। अधौटा दूध, हमारे ब्रज में खीर बहुत बढ़िया बनती है। अधौटे दूध की खीर और बढ़िया सहस्र छिद्दी, एक मालपुआ में 1000 छेद हो ऐसा मालपुआ, वो मुंह में रख के करता रहे तो थोड़ी देर तक वो चबा ले वो तो ठीक है, लेकिन इससे अधिक देर तक करे तो पहले जबड़े दुखेंगे, फिर नहीं छोड़ा तो फिर वो फर्मेंट होगा, सड़ेगा और अंदर नहीं जाएगा तो मुंह भी सड़ेगा। तो इसलिए आवश्यक है मुंह उसको चबा करके अपना कर्तव्य करके और आगे बढ़े। इसी प्रकार जब वो चबाया हुआ अन्न यहां आया तो उधर कहे अब तो मेरे पास आ गया है, अब तो मैं ही इसे इकट्ठा कर लूं।
तो पेट अगर इकट्ठा कर लेता है, आगे नहीं बढ़ाता है, तो हाथ पैर लकड़ी और पेट जबरदंग, तो हमारे योग ऋषि जो उसका बहुत ज्यादा ही विरोध करते हैं। पेट तो छाती से थोड़ा नीचे रहिए, इनकी स्तुति हमने भी कर दिया। देखो पेट का कर्तव्य उसको पचाए, रस वगैरह, और पचा करके आगे बढ़ा दे थोड़ा। अब हम लोग सीख समझ लें, आंत में जाए, आंत से अवशोषित हो, रक्त में जाए, रक्त अगर उसको रोक लेगा तो ब्लड शुगर हो जाएगी। रक्त का कर्तव्य उसको ले करके और फेफड़े में पहुंचा दे, फेफड़े में जाए तो वहां कंबक्शन होगा, कंबक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी से संयुक्त ब्लड को हार्ट में भेजा गया, हार्ट अगर पंप न करे तो बर्स्ट हो जाएगा। तो हार्ट भी उस जो एनर्जाइज्ड ब्लड है, ऊर्जा युक्त रक्त है, उसको समग्र शरीर को प्रवाहित करे, स्वयं भी ले। तो अब वही भोजन जिसको हाथ ने कमाया था, मुंह ने चबाया था, पेट ने पचाया था, रक्त ने संचारित किया था, फुफ्फुस ने जिसको ऊर्जा युक्त किया था, वो समग्र हाथ में, समग्र शरीर में जाएगा। समग्र शरीर स्वस्थ रहेगा और प्रसन्न रहेगा, और सबके सब हाथ भी बलवान होगा, मुख भी बलवान होगा, उदर भी बलवान होगा, समग्र शरीर स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ शरीर की पहचान क्या है? कमाओ और आगे बढ़ाओ, सर्कुलेशन ऑफ दी बूटी। जो कुछ है वो समग्र वस्तुएं समाज की हैं। ये हमारे यहां यज्ञ हो रहा है। अब इसमें बताओ कितने लोगों को लाभ नहीं प्राप्त। आध्यात्मिक लाभ छोड़ो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अभी हमारे परम पावन दलाई लामा जी से बातचीत हो रही, जो कह रहे महाराज हम लोग तो जो हमारे ऋषियों ने जो लोक कल्याण के लिए किया है, चाहे साइकोलॉजिकल चाहे सोशोलॉजिकल, ये इसकी चर्चा करें तो हम धर्म को एक तरफ कर देते हैं। हम केवल व्यवहार की बात कर रही है। आयोजन हुआ, इस आयोजन में सिरकी वाले को पैसा मिला, बल्ली वाले को पैसा मिला, लगाने वाले मजदूर को पैसा मिला, किसी से कुछ नहीं पूछा जाता तुम कौन सी जाति के हो, कौन से वर्ण के हो, कौन सा तुम्हारा धर्म है, इससे कोई लेन देन नहीं है। तुम सिरकी बना ना जानते हो, तुम बनाओ। तुमको बल्ली लगानी आती है, बनाओ। तुमको यज्ञ मंडप बनाना आता, यज्ञ मंडप बनाओ। कौन पूछता है तुम्हारा क्या नाटक है? भोजन कमाने वाला किसान, उसको लाभ मिला, सब्जी वाले को मिला, भोजन बनाने वालों को मिला, घी बनाने वालों को मिला, हमारे जैसे पाने वालों को मिला, यज्ञ मंडप के कारोबार, बिजली वालों को मिला, कपड़े वालों को मिला। ये सबके सबको ये श्रेय प्राप्त हुआ। कब हमारे महाराज जी ने कहा कि तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से वर्ण के हो, या तुम्हारा क्या आध्यात्मिक या तुम्हारी पूजा की क्या पद्धति, कोई से लेना देना नहीं। यज्ञ की सफलता के लिए सब लोगों ने, जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर किसी की शरीर में कमी हो जाए तो उसको फिर स्वास्थ्य के लिए आना पड़ेगा, चाहे दवाई खाओ और चाहे टांग ऊपर नीचे करो। स्वस्थ शरीर का पहचान है सर्कुलेशन ठीक से हो रहा है। ये सर्कुलेशन ही यज्ञ है, और कुछ रूप में न देख करके अगर शुद्ध सामाजिक दृष्टि से भी इसको देखा जाए तो यज्ञ संस्कृति बड़ी महान संस्कृति है। और महाराज जी तो लोक पावन लोक वंद्य हैं ही, इनकी तो नरे अब क्या प्रशंसा हम लोग करें। समग्र जीवन जिस प्रकार से इन्होंने मर्यादा पूर्वक समन्वय के लिए और लोक रक्षण, लोक रंजन, लोक कल्याण के लिए अर्पित किया है, स्तुत्य है। न जाने किस समय कौन सी बुद्धि प्रकट हुई होगी जो भारत माता के मंदिर हमारे काशी में भी हैं, हमारे नंदी भाई कालिदास ने भी बनाया गुजरात में, पोरबंदर में। लेकिन ये जो अद्भुत सृष्टि है कि सबके सबको स्थान है, लेकिन सबके सबको स्थान होते हुए सर्वोच्च स्थान हमारी भारत माता को है, ये दृष्टि कहां से हुई? ये अद्भुत समन्वय की दृष्टि महाराज श्री की अपनी सोच की बात है। महाराज श्री की जितनी भी चाहो
प्रशंसा करो, अपनी वाणी ही पवित्र होगी, लेकिन तो भी समय की एक मर्यादा है। इसलिए पूज्य महाराज जी से ही मैं अनुमति मांगूंगा कि आपने इतना बड़ा सबका सब साम्राज्य, आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करके निश्चित रूप से आपके पुण्य हैं जो इस प्रकार का योग्य शिष्य आपको प्राप्त हुआ, वरना माइडियर बड़े बड़े स्थान हमने ढलमलाते हुए देखे हैं। आपकी तपस्या है जो आपको ऐसा सुयोग्य, जिसके ऊपर हमको भरोसा, औरों को भरोसा, ये महाराज जरूर आपसे किसी आपकी इस प्रगति के बाद दिन दूनी रात चौगनी अगर प्रकट करके ना दिखाए तो हम इसमें जब आज प्रमाण बैठे इस यज्ञ के रूप में निश्चित आपका है और आपके साथ हम सबका पुण्य है जो इनके दर्शन कर रहे हैं। क्या अद्भुत महिमा है, किस प्रकार से लोगों को प्रभावित किया जाए और कैसे लोगों को अपना बनाया जाए। मैं सोचता हूं मैं भी शिष्य बन करके इनसे सीख लूं तो बड़ा हमारा कल्याण हो जाए। बहुत सामर्थ्य है, क्या मुस्कुराहट देख करके लोग। तो ठीक है, अधिक शब्द न कहते हुए हमारे लिए आदेश हुआ था तो उस आदेश का पालन करते हुए मैं यहां उपस्थित हो पाया। पुनः इसके लिए पूज्य जूना पीठाधीश्वर जी का अनुग्रह मानता हूं। महाराज श्री का आदेश था, ये तो हर प्रकार से हमको आदेश देने के अधिकृत हैं और उनकी आज्ञा का पालन करने में मैं अपने को गौरवान्वित और कृतार्थ अनुभव करता हूं। उनके चरणों में प्रणाम, आगत सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। गंगा माता के लिए, समस्त यहां के तीर्थों के लिए और यज्ञ के इष्ट के रूप में देवता के जो तीन मंडप हैं उनमें स्थापित समस्त देवताओं के प्रति प्रणाम अर्पित करते हुए और आप सबके अंतःकरण में विराजमान श्री राधा रमण बिहारी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति